हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे सेक्शन नंबर डी जो है उसके न्यूमेरिकल नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो बेसिकली बहुत सारे बच्चों ने 20-25 बच्चों ने मैंने मैसेज किया, सर आपने हमें नोट्स तो दिए हैं पेड, लेकिन सर आपने उसका हमें सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा कि सर हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सर प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए हमें, सर समझाइए, क्योंकि सर बुक में भी तो सर लिखा हुआ होता है आपकी और पढ़ाने में और हमारे यहाँ पर फ़र्क क्या है। हमें तो खाली छपा छपाया मिल गया, तो प्लीज़ समझाइए। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं उन लोगों के लिए लेक्चर बना देता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो आज की वीडियो में हम नंबर 1 न्यूमेरिकल का करेंगे सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, जो भाई लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बेल आइकन थोड़ा दबा देना, क्योंकि आने वाले तमाम न्यूमेरिकल्स जो हम सॉल्व करवाएंगे ना, तो उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो मेरा नाम है करतार कुमार और आपका और हमारा चैनल सुपीरियर प्लस में आप लोगों का है स्वागत। तो पहला हमारे पास न्यूमेरिकल बात कर रहा है कि डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4 जो होता है डिकम्पोज हो रहा है, मतलब टूट रहा है। किस में? NO2 में, 2 NO2 में। ये मैंने जो इक्वेशन लिखी है बैलेंस लिखी है, 2 NO2 में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है? टूट रहा है। लेकिन ये रिएक्शन कौन सा है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये 2 NO2 मिलकर आपस में वापसी क्या बनाएगा? N2O4 बनाएगा। तो ये रिएक्शन क्या है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है इसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन को बनाना है। हमें केसी नहीं चाहिए, वैल्यू नहीं चाहिए, हमें खाली उसकी एक्सप्रेशन को बताना है। खाली ऊपर प्रोडक्ट रखने हैं, ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट राइज टू देयर स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड नीचे लिखना है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स राइज टू देयर स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो बस ये मैंने आपको बताया क्या एक्सप्रेशन करनी है। आल्सो इंटरप्रेट यूनिट ऑफ केसी फॉर द बैलेंस केमिकल रिवर्सिबल इक्वेशन। तो मैंने आपको लेक्चर में समझाया था ना, ये रिएक्शन को आपने कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले आपको क्या लेनी है? बैलेंस। पहले ये देखना है कि केमिकल रिएक्शन क्या बैलेंस है या नहीं है, यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर हमें नहीं दी गई बैलेंस नहीं दी की गई, लेकिन मैंने वहाँ पर सॉल्यूशन में आपको बैलेंस करवाई है डायरेक्टली वो भी। तो हमें केसी का यूनिट मालूम करना है। भले केसी की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन केसी का यूनिट क्या होगा तो वो तो हम मालूम कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आ जाता है हमारे पास यहाँ पर, ये रहा सेक्शन डी न्यूमेरिकल्स। तो ये जो न्यूमेरिकल्स है हमारे पास, ये मेरे नोट्स हैं जो भी, इसमें मेरे चैप्टर नंबर 1 के नोट्स बना लिए। तो ये नोट्स पेड नोट्स हैं। इनकी प्राइस क्या है? 100 रुपीज़ के नोट्स हैं। इनमें मैं आपको कितने चैप्टर दूंगा? सारे के सारे 8 चैप्टर्स दूंगा। सारे के सारे चैप्टर्स में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स और साथ साथ मैं आपको MCQs भी दूंगा। ये सिर्फ 100 रुपये में मैं आपको 8 चैप्टर दे रहा हूँ। आप गाइड लेंगे आपको 300-400 से कम नहीं मिलेगी, और उसको भी आने में 5-6 महीने लग जाएंगे। मैं आपको 2 महीने के अंदर ये 8 चैप्टर दे दूंगा, हर हफ्ते एक चैप्टर। तो इसकी पेड प्राइस है 100 रुपीज़। तो इस नंबर या आपको ऊपर एक नंबर नज़र आ रहा होगा जोंक का, तो आप वहाँ पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके मुझसे डिटेल्स मांग सकते हैं कि कहाँ पर मनी ट्रांसफ़र करनी है, कैसे हमें नोट्स मिलेंगे, कहाँ पर पैसे भेजने। तो वहाँ पर मैं आपको देन गाइड करूँगा। तो यहाँ पर सेक्शन डी न्यूमेरिकल्स में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है पहले तो हम बनाएं डेटा। तो हमें चाहिए क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन चाहिए और यूनिट ऑफ केसी चाहिए। तो हमारे पास एक फार्मूला था ना, कहाँ था लिखा हुआ फार्मूला हमारे पास केसी, यहाँ पर हमने फार्मूला था लिखा हुआ मैं तुम लोगों को, ये रहा। ये देखो, केसी इज इक्वल टू, ये रहा हमारे पास फार्मूला, ये हमारे पास फार्मूला पड़ा है। तो इस हिसाब से हमारे पास ऊपर क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट लिखेंगे, नीचे रिएक्टेंट। तो यही चीज़ हम यहाँ पर करते हैं कि हमने इसको बैलेंस कर लिया। N2O4 हमारे पास गिवन क्या है? सबसे पहले बेटा ये देखो कि गिवन क्या है, हमें क्या गिवन है ऊपर। सवाल में N2O4 मिलकर बना रहा है, यानी डिकम्पोज हो रहा है NO2 में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। तो ये गिवन नहीं है। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं? 2 हैं।
यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 1 की क्वांटिटी, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 है, हाँ 2 है। तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लगा दिया 2, तो इसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ वाला तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हैंस ये इक्वेशन बैलेंस हो गई जी। हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि कैसे करें बैलेंस। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 2NO2 ये हमारे पास क्या, ये बैलेंस इक्वेशन आ गई है हमारे पास। ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये बैलेंस इक्वेशन है, तो इससे ही हमें सॉल्यूशन करना है। अब अगर हम आगे बात करें, हमने ये बैलेंस इक्वेशन उठाई, तो हमने इसको क्या है, ऊपर जो है हमें लिखने प्रोडक्ट, नीचे रिएक्टेंट। तो ऊपर प्रोडक्ट अगर हमने लिखा कि आप देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा प्रोडक्ट में, ये हमारे पास प्रोडक्ट है NO2 लिखा, और उसका जो कोफिशिएंट ये 2 आ रहा है, इसको हमने स्टैचोमेट्रिक यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 ऊपर लिख लिया पावर के तौर पर। नीचे N2 ऊपर लिख दिया, यहाँ पर 1 है, 1 ऊपर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो केसी की ये आ गई क्या है एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है केसी की, इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। केसी की एक्सप्रेशन क्या होगी। तो अब अगर हम नीचे बात करें, एक और सवाल पूछ रहा है यूनिट क्या होगा केसी का। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें, आपको पता है मैंने आपको वही बताया, पे ऊपर प्रोडक्ट आएगा और नीचे रिएक्टेंट आएगा। तो प्रोडक्ट का क्या है, हमारे पास कंसंट्रेशन मोल पर DM³ दी गई है। देन उसके ऊपर जो कोफिशिएंट क्या है 2 लिखा हुआ है, तो हमें वही पावर के तहत यानी 2 लगा देना है। तो हमारे पास कितने DM³ है, 2 मोल पर DM³ है, और नीचे 1 है। तो नीचे ऊपर वाले 1 ने नीचे वाले 1 को कर दिया कैंसिल। यही हुआ ना भाई, यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं, ऐसे समझ लो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। 2 मोल पर DM³ है, एक देखो यहाँ पर मोल पर DM³ लिखा हुआ है, एक यहाँ पर N2, ये डिवाइड कर रहा है मोल पर DM³ को, यहाँ पर भी मोल पर DM³ लिखा हुआ है हमारे पास। मोल पर DM³ नेगेटिव। तो अब हो क्या रहा है हमारे पास, अब हो क्या रहा है हमारे पास, मोल पर DM³ देख लो यहाँ पर हमारे पास क्या, ऊपर वाला मोल पर DM³ नीचे वाले को कैंसिल कर दिया, बाकी 1 बचा मोल पर DM³। तो अब हमें करना क्या है भाई, 1 कैंसिल होगा, बाकी 1 बचा, तो इसका यूनिट हमारे पास क्या आएगा, सीधा सीधा मोल पर DM³। Kc इज इक्वल टू मोल पर DM³ यूनिट, तो इसका हैंस यूनिट क्या आया, मोल पर DM³। तो मैंने आपको एक एक स्टेप करके बताया, इतना समझाया है। तो ये चीज़ें ना मैं मैट्रिक वालों को बिल्कुल कतई नहीं समझाता, जो कि मैंने आपको यहाँ पर यूट्यूब पर ऑनलाइन टीचिंग पर समझा दिया है। ऑफलाइन तो भाई मैं ओके ही नहीं समझाता भाई, मैंने 9th में तुम लोगों को इतनी झगी मार के पढ़ाया है, तो अब मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा तुम लोगों को। लेकिन बट मैं समझा रहा हूँ आपको, एक एक चीज़ क्लियर कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ। तो आप मेरे लिए एक काम कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे को अप्रिशिएट करने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस।